चलिए दोस्तों, आज हम आपको अनुपात और समानुपात का पार्ट 3 कराते हैं। हमने ऑलरेडी 2 पार्ट बना दिए हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो जाकर हमारे चैनल पर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, यदि 2p बराबर 3q बराबर 4r बराबर 5s है तो p अनुपात q अनुपात r अनुपात s ज्ञात करो। तो इसको करने के लिए हम सबसे पहले 2p बराबर 3q, तो p अपॉन q बराबर हो जाएगा 3/2। इसी तरीके से 3q बराबर 4r, 3q बराबर 4r, तो इसका मतलब q अपॉन r बराबर हो जाएगा 4/3। इसी तरीके से 4r बराबर 5s, तो r अपॉन s बराबर हो जाएगा 5 इधर ही रहेगा, 4 इसके बटे में चले जाएगा। तो p बराबर 3 हो जाएगा, q बराबर 2 हो जाएगा, q बराबर 4 हो जाएगा, r बराबर 3। तो इसी तरीके से हम लिख लेते हैं p अनुपात q अनुपात r अनुपात s। जिसकी वैल्यू है उसके सामने रख देते हैं। p बराबर 3 है, इसमें q बराबर 2 है, अनुपात इसमें q बराबर 4 है, r बराबर 3 है, इसमें r बराबर 5 है और s बराबर 4 है। अब ये फिल कर लेते हैं दोस्तों। इधर 2 है तो इधर भी 2 आएगा और इधर भी 2 आएगा। इधर 3 है तो इधर भी 3 आएगा। इधर 4 है तो इधर भी 4 आएगा। इधर 5 है तो इधर भी 5 आएगा और इधर भी 5 आएगा। इसकी गुणा कर लेते हैं अब। 3 चौक 12 पंजे 60, अनुपात 2 चौक 8 पंजे 40, अनुपात 2 तिया 6 पंजे 30, अनुपात 2 तिया 6 चौक 24। ये कितना है? p अनुपात q अनुपात r अनुपात s। इसको काट लेते हैं। किससे कट जाएगा? ये 4 से कट जाएगा, 4 से नहीं कटेगा, 2 से काट लेते हैं। 2 से कट जाएगा 30 बार, ये कट जाएगा 20 बार, ये कट जाएगा 15 बार, ये कट जाएगा 12 बार। 30 अनुपात 20 अनुपात 15 अनुपात 12। ऑप्शन नंबर 30 अनुपात 20 12 15 ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। 20 अनुपात ये भी नहीं होगा। 30 अनुपात 20 अनुपात 15 अनुपात 12, ऑप्शन नंबर डी, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि p अनुपात q बराबर 3 अनुपात 4, q अनुपात r बराबर 4 अनुपात 7 है तो p प्लस q प्लस अनुपात q प्लस r अनुपात r प्लस p का मान ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए हम इसमें लिख लेते हैं p अनुपात q बराबर 3 अनुपात 4, q अनुपात r बराबर 4 अनुपात 7। अब इसमें हम p अनुपात q अनुपात r निकालते हैं। तो p अनुपात q इसमें कितना है? 3 अनुपात 4, और इसमें q अनुपात r कितना है? 4 अनुपात 7। 4 सेम है। अगर दोस्तों ऐसे 4 सेम हो तो हमेशा अनुपात यही हो जाता है, 3 अनुपात 4 अनुपात 7। देखिए हम निकाल के बताते हैं आपको। यहाँ पे 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 सत्ते 28, 4 से काट लेंगे। 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 सत्ते 28। देखिए दोस्तों वही अनुपात आ गया जो इसमें दे रखा था। 3 अनुपात, अगर ये दोनों सेम हो तो अनुपात वही हो जाता है जो इसमें दे रखा हो। तो 3 अनुपात 4 अनुपात 7 हो गया। अब हमसे पूछा क्या है? p प्लस q, p कितना है? 3 और q 4, 3 4 7, अनुपात q प्लस r, q कितना है? 4 और r है 7, 4 7 11, अनुपात r प्लस p, r कितना है? r है 4, p है 3, 4 3 7, 7 अनुपात 11 अनुपात 7, 7 अनुपात। यहाँ पर ये गलत हो गया। इसमें r अनुपात q, r प्लस p, r है हमारा 7, p है 3, तो 7 3 10, यहाँ पर 10 हो जाएगा। 7 अनुपात 11 अनुपात 10, ये हमारा आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3।
720 छात्रों के एक स्कूल में लड़कों और लड़कियों का अनुपात 3:5 है। ज्ञात कीजिए कि यदि 18 लड़कियों को प्रवेश दिया जाता है तो कितने नए लड़कों को स्कूल में प्रवेश दिया जा सकता है ताकि लड़कों और लड़कियों का अनुपात 2:3 हो जाए। तो एक स्कूल में इसमें लड़के और लड़कियों का अनुपात कितना है? 3:5। और इनकी छात्रों के एक स्कूल में लड़कों और लड़कियों का अनुपात, तो ये कितने टोटल है? 720। ये कितने हैं इसमें अनुपात में? इनका योग 8। तो इसकी 8 से भाग दे देंगे। 8 9 72 90। 1 यूनिट का मान 90, तो 3 का कितना होगा? 3 यूनिट का होगा 2 9 27 270। और 5 यूनिट का 9 5 45 450। ये आ गई हमारे पास 920। 450 लड़कियां हैं और 270 लड़के हैं। ज्ञात कीजिए कि यदि 18 लड़कियों को प्रवेश दिया जाता है, यानी कि 18 लड़की इसमें और ऐड की जाती हैं, तो कितने नए लड़कों को स्कूल में प्रवेश दिया जा सकता है ताकि लड़कों और लड़कियों का अनुपात 2:3 हो जाए। यानी हमें किस अनुपात में बनाना? लड़कियों और लड़कियों को 2:3 में 18 लड़की और प्रवेश करने के बाद। तो 8 5 और 1 6 468, यानी 468 लड़कियां हैं, तो 468 ऊपर आ गया। कितनी यूनिट बनाना है? इन्हें 3 यूनिट बनाना है। 468 को 3 यूनिट बनाना है। 3 यूनिट के बराबर है। निकालना क्या है हमें? लड़कों को 2 यूनिट बनाना है, तो 2 निकालना है। 3 से काटेंगे, 3 एकन 3, 1 बचा, 3 पंजे 15, 1 बचा, 3 छंग 18, 156 दूनी 312, यानी 312 लड़के होंगे। 312 लड़के टोटल होंगे, तो 2:3 हो जाएगा। तो 312 करने के लिए 270 घटा देंगे इसमें से। कितने बचेंगे? 2 में से 0 गया 2, 11 में 7 गया 4, 2 में 2 गया 0। 42 लड़के और ऐड करने पड़ेंगे, तो हमारा अनुपात 2:3 हो जाएगा। तो कौन सा आंसर हो जाएगा? यही हमारा आंसर होगा। 42 लड़के ऐड करने होंगे, तो अनुपात 2:3 हो जाएगा। आंसर ऑप्शन नंबर डी। एक बार और देखना वीडियो, अगर समझ में नहीं आया हो तो समझ में आ जाएगा। यहाँ पर हमने इनकी 8 ये जोड़ लिया, अनुपात 8 निकला। तो हमें सवाल में कितने दे रखे थे टोटल, और यहाँ कितने टोटल? 8। सवाल में थे 720, 8 से भाग कर दिया। 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 90, तो 3 यूनिट की 270, 5 यूनिट की 450। इसमें 18 लड़कियाँ और जोड़ दी, 468 हो गई। लड़के उतने ही रहे, लेकिन हमें बनाना है इस अनुपात को 2:3 में। तो 2:3 में बनाने के लिए 3 यूनिट का मान हमारे पास समझो ये आ गया 3 यूनिट का, तो 2 यूनिट का निकालना है, तो वो निकल के आ गया 312। 312 आ गया, उसमें से 270 घटा दिए जो लड़के थे, और इतने ऐड करने पड़ेंगे, तो इनका अनुपात 2:3 हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। आनंद और भरत की वार्षिक आय 3:5 के अनुपात में है, और उनका वार्षिक व्यय 1:3 के अनुपात में है। आनंद और भरत की वार्षिक आय 3:5 के अनुपात में है। आय वार्षिक 3:5 में है, और उनका वार्षिक व्यय 1:3 के अनुपात में है। उनका वार्षिक व्यय 1:3 व्यय। यदि उनमें से प्रत्येक व्यक्ति वर्ष के अंत में 10,000 रुपये की बचत करता है, तो भारत की वार्षिक आय क्या है? यदि उनमें से प्रत्येक व्यक्ति वर्ष के अंत में 10,000 रुपये की बचत करता है, तो भारत की वार्षिक आय कितनी है? तो पहले इनमें देखेंगे इनका अंतर सेम है क्या। 5 में से 3 का 2 अंतर है, यहाँ भी 2 का डिफरेंस है, तो डिफरेंस सेम होना चाहिए। डिफरेंस सेम है तो 10,000 रुपये, तो ये इसमें से 5 में से 3 जाएगा तो 2 बचेगा, 3 में से 1 जाएगा तो 2 बचेगा। देखो तो 2 यूनिट की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है? 5 में से 3 का 2 यूनिट की वैल्यू दे रही है। प्रत्येक व्यक्ति वर्ष के अंत में 10,000 बचाता है। यहाँ कितने बचा रहा है? 2 यूनिट। वहाँ बता रहा है 10,000, तो यहाँ पर 10,000 2 यूनिट के बराबर है, तो 1 यूनिट के बराबर 5,000। तो हमसे पूछ क्या रहा है? तो भारत की वार्षिक आय क्या है? तो 1 यूनिट की वैल्यू 5,000 है। भारत कौन? भारत ये था, इसमें भारत ये था आनंद। भारत की वार्षिक आय 5 यूनिट का निकालना है, तो 5,000 को 5 यूनिट 5 से गुणा, 1 यूनिट की 5,000, तो 5 यूनिट की 5 गुणा 5,000 बराबर 25,000। आंसर आ गया। यही हमारा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए।
अगला क्वेश्चन है, ए तथा बी की मासिक आय का अनुपात क्रम से 4:5 है। ए तथा बी की मासिक बचत का अनुपात क्रम से इतना है। यदि ए तथा बी में से प्रत्येक का मासिक व्यय 1200 रुपये हो तो ए तथा बी की मासिक आय के बीच कितना अंतर है। वही सवाल है जो भी पीछे कराया हमने सेम, बस उसमें व्यय दे रखा था और मासिक बचत रुपए में दे रखी थी। इसमें पूछ रहा है मासिक आय के बीच अंतर पूछ रहा है। उसमें सेम है बिल्कुल, थोड़ा अंतर है बस। अनुपात लिख लेंगे, आय का अनुपात, ये ए हो गया, ये बी हो गया, इनकी आय हो गई, आय का अनुपात हो गया 4:5। ए तथा बी की मासिक बचत का अनुपात, ये बचत हो गई 14:19। और इनका वी आय में से बचत घटा देंगे तो वी आएगा निकल के, इनका अंतर देखो, अंतर सेम है। 4 में से 5 1 का अंतर है, और यहाँ पर 4 में से 14 9 19 में 14 का 5 का अंतर है। तो इधर 5 से इधर 1 से गुणा कर दो, अंतर सेम हो जाएगा। तो 5 चौक 20 और 5 पंजे 25, 14:19 ये हो गया हमारा। अब इसमें से घटा लेंगे, 25 में से 19 गए, 6 बचे। 6 यूनिट की वैल्यू हमें दे रखी है 1200 रुपये। यही तो, अगर आय में से बचत घटा देंगे तो वी आ गया। वी 6 यूनिट आया हमारा, सवाल में वी कितना दे रखा है 1200। तो 6 यूनिट की 1200, 1 यूनिट की कितनी हो जाएगी, 6 से भाग दे देंगे तो कितनी आ जाएगी 200। ये 200 यूनिट है। अब इसमें से निकाल लेंगे, हमारी किसकी पूछ रहा है वो, ए तथा बी की मासिक आय के बीच कितना अंतर है। तो कितना अंतर है ए तथा बी की मासिक आय के बीच, इसकी मासिक आय 20 यूनिट है, इसकी 25 यूनिट है। तो कितना का अंतर है 5 का। 1 यूनिट का मान 200, तो 5 यूनिट का 5 का अंतर है ना, 5 यूनिट का हो जाएगा 2 पंजे 10, 1000। यही हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। एक बार और देखना वीडियो, अगर समझ में नहीं आए तो दोबारा समझ में आ जाएगा। बस इनका अंतर सेम करना है हमें और निकाल देना है यूनिट के हिसाब से। अगला क्वेश्चन है, 2 स्टेशनों के बीच प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी के ट्रेन किराए का अनुपात 5:3 है, और प्रथम और द्वितीय श्रेणी से यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या 1:45 है। यदि 5628 रुपये किराया वसूला जाता है तो प्रथम श्रेणी यात्रियों से कितनी रकम वसूली जाती है। तो इसके लिए 2 स्टेशनों के बीच प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी के ट्रेन किराए का अनुपात किराया प्रथम और द्वितीय कितना है 5:3। प्रथम और द्वितीय श्रेणी से यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या कितनी है 1:45, और इनसे वसूला कितना जाता है किराया 5628। और सवाल में हम इनकी गुणा करेंगे तभी तो किराया आएगा निकल के। किराए से यात्रियों की संख्या की गुणा कर देंगे तो क्या आएगा निकल, किराया ही तो आएगा निकल के। तो यात्रियों की संख्या से गुणा करते हैं, या पहले अनुपात में काट लेते हैं 5 से। चलो मत काटो, वैसे काट लेते हैं, यहाँ से 5 9 45 9 हो जाएगा। इधर वाले से इधर वाला काट सकते हैं, मत काटो, अभी आपको समझ में नहीं आएगा सही से, हम ऐसे ही करा देते हैं। इसकी गुणा कर लो, 5 × 5 और 45 दिया 135, 5:135। यहाँ भी काट सकते हैं इसे, अनुपात में कट जाती हैं संख्याएं, काटते नहीं हैं हम। तो इसमें प्रथम और द्वितीय श्रेणी से यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या इतनी है। यदि 5628 रुपये किराया वसूला जाता है, टोटल किराया कितना वसूला जाता है 5628। यहाँ सवाल में कितना वसूला जाता है 140, टोटल 140 वसूला जाता है ना, ये हमने निकाला 140, सवाल में वसूला जा रहा है 5628। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा 5628 140 के बराबर हो जाएगा। हमसे निकलवा क्या रहा है वो, हम देखते हैं क्या निकलवा रहा है। तो प्रथम श्रेणी यात्रियों से कितनी रकम वसूली जाती है, यानी प्रथम श्रेणी यात्रियों से कितनी रकम वसूली जाती है 5। तो यहाँ 5 से गुणा कर देंगे, काट लेंगे इसे, 14 से काट लेंगे, 14 × 14 10, 14 चौका
56, जीरो लगा लेंगे, 14 दूनी 28 और 5 से 2, 5 दूनी 10 और 2 से इसे काट लेंगे, 2 दूनी 4, जीरो, 2 एकन 2, 201। यही हमारा आंसर हो जाएगा। 201 रुपये वसूले जाते हैं प्रथम श्रेणी यात्रियों से। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित संख्याओं का चौथा अनुपात ज्ञात करो। चौथा अनुपात ज्ञात करने के लिए पहले इन्हें सॉल्व कर लेते हैं। 6 गुणा 1/3, 15 गुणा 4/5, 21 गुणा 3/7, 7 या 21, 5 या 15, 3 दूनी 6, 2, 12, 9। इनका चौथा अनुपात निकालने के लिए क्या करते हैं, हमने पहले सिखा रखा है आपको, पिछली वीडियो देख सकते हैं अगर आपको नहीं पता है तो। इसके लिए 3 संख्याएं हैं, चौथी संख्या निकालनी है। तो 2:12 समानुपात 9 चौथी संख्या निकालनी है, उसे x मान लेते हैं। तो इसमें गुणा कैसे करते हैं, इन दोनों की गुणा करते हैं और इन दोनों की गुणा करते हैं। तो इसमें आ जाएगा, इन दोनों की गुणा करेंगे, 2x बराबर 12 गुणा 9। तो x बराबर आ जाएगा 2 से दो इधर चला जाएगा इनके भाग में, 2 छंग 12, 6 नम 54। यही हमारा आंसर आ गया चौथा अनुपात। चौथा अनुपात यही होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, माना m 16 और 9 के बीच मध्य अनुपात को व्यक्त करता है और n 9 और 15 के बीच तृतीय समानुपाती को व्यक्त करता है। 5m + 3n का मान ज्ञात कीजिए। तो मध्य अनुपात कैसे निकालते हैं आपको पता होगा। मध्य अनुपात हमने पिछली वीडियो में सिखा रखा है कि मध्य अनुपात कैसे निकालते हैं। तो इसके लिए हमें करना होता है m बराबर अंडर रूट लगाना होता है मध्य अनुपात निकालने के लिए। 16 गुणा 9, तो इसका वर्गमूल क्या होगा, 4, इसका 3, तो m बराबर आ गया 12 मध्य अनुपात। अगला है, और n 9 और 15 के बीच तृतीय समानुपाती को व्यक्त करता है। तृतीय समानुपाती को निकालने के लिए क्या करते हैं, तृतीय समानुपाती निकालने के लिए 9 और 15 के बीच तृतीय समानुपाती को व्यक्त करता है। तो इसे निकालने के लिए 9 और 15 के बीच इसे a मान लेते हैं, इसे b। तो इसका फॉर्मूला है तृतीय समानुपाती, n मान रखा है तृतीय समानुपाती, n बराबर b² a। तो इसको कर लेंगे गुणा, 15 गुणा 15/9, 3 तिया 9, 3 पंजे 15, 3 पंजे 15, 5 पंजे 25, तो ये 25 आ गया। अब इसमें व्यक्त करता है तो 5m + 3n, n बराबर 25 आ गया, m बराबर 12 आ गया। तो 5m + 3n बराबर m का मान है 12, 5 गुणा 12 + 3 गुणा 25, n का मान 12 पंजे 60 + 25 तिया 75, कितना आ गया, 5, 7 6 13, 135। यही हमारा आंसर हो जाएगा, 135। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, एक बैग में 2:3:5 के अनुपात में 50 पैसे, 25 पैसे और 20 पैसे के सिक्कों के रूप में 550 रुपये हैं। ये अनुपात है सिक्कों का, 2:3:5। कितने कितने पैसे के हैं, 50 पैसे के, 25 पैसे के और 20 पैसे के। तो इसमें निकालने के लिए हम इनकी गुणा कर लेते हैं, इन्हें रुपए में बना लेते हैं। तो 50 पैसे का एक दो सिक्के हैं, तो 2 सिक्के 50 पैसे के हैं, तो कितने रुपये हो जाएगा, 1 रुपया। अनुपात 25 पैसे के 3 सिक्के हैं, कितने हो जाएंगे, 0.75 रुपये। और 20 पैसे के 5 सिक्के हैं, तो कितने रुपए हो जाएंगे, 1 रुपया। तो हमारे पास टोटल धनराशि कितनी हो जाएगी, 2.75 रुपये। और सवाल में कितने दे रखे हैं, सिक्के के रूप में 550 रुपये हैं। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 550/2.75। हमें निकालना क्या है,
50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों से बनी धनराशि के बीच का अंतर। यानी 50 पैसे की धनराशि कितनी है, 1 रुपया, और 25 पैसे के बीच धनराशि कितनी है, 75 पैसे। तो इनके बीच अंतर कितना है, 0.25 का अंतर है इनके बीच। तो इससे गुणा कर देंगे जिसे निकालना होता है। पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, 25 से कितनी बार जाएगा ये, 25 नंबर 225, 25 ढाई 250 और 11 बार, और ये 11 से ये कितनी बार जाएगा, 5 बार, 50। अब ये हमारे पास आ गया 50 रुपये। इनके 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों से बनी धनराशि के बीच का अंतर 50 रुपये आ गया हमारा आंसर। 50 रुपये, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। एक बैग में 25 पैसे, 10 पैसे और 5 पैसे के सिक्के 1:2:3 के अनुपात में हैं। यदि बैग में कुल मिलाकर 30 रुपये हैं तो 5 पैसे के कितने सिक्के हैं। तो सिक्कों का अनुपात कितना है, 1:2:3। और इसके कितने पैसे हैं, ये 25 पैसे हैं, ये 10 पैसे और ये 5 पैसे। तो इनको रुपए में बना लो। 25, एक सिक्का 25 पैसे का तो कितने, 25 पैसे, 25.25 रुपये, और 2 पैसे 10 पैसे के तो 0.20 रुपये, और 3 सिक्के 5 पैसे के तो 5 15.15 रुपये। तो इनको जोड़ लो, 25, 20, 45 और 15, 60.60 रुपये। और सवाल में कितने रुपए दे रखे हैं, 30 रुपये। तो किसके बराबर हो जाएंगे, 30/0.60। हमें निकालनी कितनी है, 5 पैसे के कितने सिक्के हैं। तो पहले रुपए निकाल लो, 5 पैसे कितने रुपए हैं, 0.15 से गुणा कर देंगे, पॉइंट से पॉइंट कट जाएंगे, 15 चौका 60, 4 और 4 सत्ते 28, 0.2 जीरो लगा लिया, 4 पंजे 20, 7.5 रुपये हैं। 5 पैसे के सिक्के के 7.5 रुपये हैं, तो 7.5 रुपये हैं 5 पैसे के सिक्के के। तो कितने सिक्के बनेंगे 5 पैसे के, 0.05 से भाग करनी पड़ेगी इसकी, क्योंकि 5 पैसे भी तो होंगे, 0.05 से भाग करेंगे तो पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा। में जो 2 संख्या है तो ऊपर 10 की गुणा हो जाएगी, 5 दूनी 10 और 75 दूनी 150, 150 सिक्के, 5 पैसे के 150 सिक्के हैं। यही हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें।